हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा डे 6 या 7, पता नहीं है मुझे। ठीक है, जो भी हो हम लोग तो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, शिफ्ट कौन सी है? थर्ड। कौन सी फरवरी? 21 फरवरी की शिफ्ट थर्ड डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, कल आपको पता है मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए थे कल वाली वीडियो में। ठीक, आज वाली वीडियो में भी हम वैसे ही चलने वाले हैं। ठीक, और ट्राई करेंगे। ट्राई क्या करेंगे? सबके कॉन्सेप्ट जानते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए बिना बात किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं पहले। ठीक, एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 हैं। कह रहे हैं 6 विषयों में औसत अंक 75 हैं। कितने हैं? आप कहेंगे 75 हैं। कहेंगे सर 6 विषयों में योग निकाल सकता हूं मैं। पिछले 6 सेट्स में हम लोगों ने इसी के बारे में डिस्कशन करा कि योग कैसे निकालते हैं। आप कहेंगे भैया 6 पंजे 30, 3 कैरी, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 और 3 45, यानी 6 विषय में टोटल अंक कितने हैं मेरे? आप कहेंगे 450। कह रहे उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक मिले तो शेष विषय में कितने मिले? अच्छा, एक विषय में 80 मिले तो ये तो 6 के हैं। अगर मैं एक के घटा दूंगा तो बाकियों के पता लग जाएंगे ना मुझे। आप कहेंगे 0, आप कहेंगे 5 गया पहले, फिर 3 घटाएंगे तो कितना हुआ? 40, 40 में से 3 गया 7, 370। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। स्लो चल रहा है। देखिए, दो वस्तु है। एक वस्तु है जिसको 40% की छूट दी पहले, फिर 50% की छूट दी। दो क्रमिक छूट के बाद 204 रुपए में बेचा जा रहा है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, छूट जो होती है वो हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है। देखिए, और मार्क प्राइस पे छूट देने के बाद तभी तो चीज को बेचूंगा। ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ये मेरा मार्क प्राइस है, और मार्क प्राइस ही तो निकालना है मुझे। आप कहेंगे हाँ। कहेंगे सर पहले 40% की छूट दी, 40% की छूट दी तो 60% में बेचूंगा। फिर एक और छूट दी तो 100 में से 50 जाएंगे, फिर से 50%। और कहेंगे सर सेलिंग प्राइस दे रखा है 204 में बेची जाती है, इसका मतलब कहेंगे सर 204 रुपए में बेची जा रही है। मैं कहूँगा 2 जीरो 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे यहाँ 30 आएगा, 0 से 0 कट गया। 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 7 21, 3 अट्ठे 24, 10 की तिरछी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आप कहेंगे सर 68 की अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो 680 मेरा आ जाएगा। और मार्क प्राइस ही पूछा है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। किसी समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज आपको पता है कैसा होता है, 90 डिग्री एंगल होता है, एक उसमें 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक, और सबसे लंबी भुजा तो 90 डिग्री के सामने ही होती है। तो कहेंगे सर ये 17 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊंचाई सर 15 सेंटीमीटर दे रखी है। कह रहे हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, समकोण त्रिभुज के जब भी क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार मुझे पता नहीं है। ठीक, अगर मुझे नहीं पता है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय तो पता ही होगी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार हमारा अगर मैं इससे निकालूंगा, कर्ण की वैल्यू कितनी? 17 का स्क्वायर। आधार मुझे निकालना है, लंब मेरा कितना है? 15 का स्क्वायर। तो मेरा 8 निकल के आएगा, और 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। ठीक, इसलिए आधार मेरा कितना? आप कहेंगे सर आधार आपका 8 है। ऊंचाई मेरी कितनी? ऊंचाई मेरी 15 है। 2 चौक 8, 15 चौका 60। कितना क्षेत्रफल आया? आप कहेंगे सर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी? पी क्यू की। पी माइनस क्यू बराबर 9 दे रखा है, और कह रखा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 127 दे रखा है, और पी क्यू की वैल्यू पूछी है। अगर मैं इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो कहेंगे सर पी माइनस क्यू का स्क्वायर कर देंगे आप, और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही खोल दिया हमने। अब 81। अब देखिए
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर 127 है, 127 बराबर 81। अब देखिए 81 इधर जाके घटा दीजिए और जे इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2pq बराबर 127 माइनस 81। देखिए 7 में से 1 गया 6, 12 में से 8 गया 4। अब यहाँ क्या आया 2pq, अगर मैं 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 4, 2 3 6, pq का मान कितना आया? आप कहेंगे सर 23 आ गया pq। आधी स्टेप आप खुद भी गायब कर सकते हैं, मैं बेसिक से बता रहा हूँ सारी चीजें इसीलिए। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 27%, मुझे संख्या नहीं पता है, अगर मुझे संख्या नहीं पता है तो मैं एक्स मान लेता हूं, उसका 27% उसी संख्या के, यानी मैंने एक्स मानी थी, उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, तो मैंने 56 बढ़ा के लिख दिया। ठीक, कह रहे संख्या का मान ज्ञात कीजिए, यानी मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। आप कहेंगे हाँ। ठीक, देखिए ध्यान से, इसको मैं 27x/100 लिख सकता हूं। आप कहेंगे हाँ। इसको मैं 13x/100 लिख सकता हूं। आप कहेंगे हाँ। इसको मैं 56 लिख सकता हूं। आप कहेंगे हाँ। अगर मैं इसको इधर ले जाके घटा दूं तो कोई प्रॉब्लम? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये कितना हो गया 56। अब देखिए हर 100 हर समान है, तो मैंने एलसीएम 100 ले लिया। अब 27x माइनस 13x ऐसे ही आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ। 27x में से अगर 13x जाएगा कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 14x बचेगा बटे 100 बराबर 56। देखिए अंश से अंश कट जाता था, पिछली वीडियो में बताया था मैंने, 14 चौका 56। देखिए हर वीडियो में आप अलग अलग चीजें आगे बढ़ते जा रहे हैं, काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे अगर आपने पिछली सारी वीडियोस देखी हैं। अच्छा, अगर जिसने पिछली सारी वीडियोस देखी हैं उसको कम से कम 12 क्वेश्चन अभी से ही आ गए होंगे, जबकि अभी हम लोग 7 में सेट कर रहे हैं और हमको टोटल कितने सेट करने? 54 सेट करने। ठीक है, आप सोचिए कितना कॉन्सेप्ट आगे सीख सकें। धीरे 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 जितनी भी वीडियो आती जाएंगे ना, हम लोग आगे और कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करते जाएंगे। ठीक है, बस क्या करना है, आपको इस सीरीज को फॉलो करना है। अगर हो सके तो शेयर करें। आप शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को शेयर करें। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 5 और 2 की घात 4 और 3 की घात 6 का महत्तम समापवर्तक पूछा है, यानी मासा पूछा है, एचसीएफ पूछा है, एक ही बात है। आप कहेंगे कहोगे सर कैसे निकालते हैं? देखिए कैसे निकालते हैं, जब भी पावर आ जाए ना तो मासा का मतलब होता है सबसे पहले तो कॉमन ढूंढो। कहेंगे सर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, सर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक, अब देखो 2 अगर है दोनों में तो 2 तो आएगा ही आएगा। देखो दोनों में सबसे ज्यादा पावर कौन सी कॉमन है? आप कहेंगे सर 2 की पावर 3। मैं कहूंगा ठीक, गुणा लगाइए। आप कहेंगे सर 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है, 3 मैंने ले लिया। दोनों में कितनी पावर कॉमन हो सकती है? आप कहेंगे सर 3 की पावर 5 हो सकती है। ये आंसर आ गया मेरा, खत्म। जो दोनों में कॉमन है वही मेरा आंसर। एक घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपए है, इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहले 500 रुपए की घड़ी थी, फिर उसमें 10% की वृद्धि की गई, फिर 15% की कमी की गई। कह रहे तो अंतिम मूल्य बताइए। ठीक है, देख लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आप कहेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 पंजे 85 गुणे 11 और बटे 2। अब देखिए फिर से 11 का मल्टीपल आ गया, और जब भी 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल बहुत सरल होता है। देखिए 2 डिजिट का होगा तो 8 को इधर खींचिए, 5 को इधर खींचिए, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? आप कहेंगे सर 13 होगा, और 1 इधर जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 935। कितना आया? आप कहेंगे सर 935 बटे 2। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 से काट लिया। कितना आंसर है? 467.5। 4 देख सी ऑप्शन है ना, सरल क्वेश्चन। सीमा एक काम को 120 दिन में कर सकती है। ठीक है भैया, देखिए टाइम एंड वर्क बहुत आ रहा है, बहुत बहुत आ रहा है अभी तक इतने सेट्स में, टाइम एंड वर्क। ठीक है, बहुत ज्यादा देखने को मिला है। अंजलि उसी काम को 144 दिन में कर सकती है, सोनिया उसी काम को 180 दिन में कर सकती है। कितने दिन में? 180 दिन में।
ठीक, अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूंगा, लेते हैं, देखो 120, 144 और 180। ठीक, 6 से काटते हैं, देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। ठीक, 6 दूनी 12, 6 तियां 18। 6 से कटेगा, आप कहेंगे हाँ काट लीजिए। 6 चौक 24, 6 पंजे 30। अब 4 से काट लेते, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 5 एकम 5 से काटेंगे, देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, देखिए 5 चौक 20, 20 छंग 120 और 12 छंग 72। कितना आया एलसीएम? 720। और मैंने कल आपको बताया था यही मेरा कुल कार्य होता है। इधर जो मैं निकाल रहा हूं वो मेरी कार्य क्षमता है। क्या है? मेरी कार्य क्षमता है। देखिए 12 छंग, अगर मैं 720 को 120 से भाग दूंगा कितना आएगा? आप कहेंगे सर 6 आएगा। यही मेरी कार्य क्षमता होगी। 144 से 720 को भाग दूंगा कितना आएगा? आप कहेंगे सर 5 बार जाएगा। देखिए 14 पंजे 70 और 4 पंजे 20, 70 700 हो गया, 4 पंजे 20, 20 हो गया, यदि 5 बार गया। 18 चौक 72, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, अब कह रहे हैं जब वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, देखिए वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें 3300 रुपए का भुगतान किया जाता है। अच्छा, तीनों एक साथ मिलकर करते हैं 3300 रुपए का। आप कहेंगे 6 5 11 4 15, कहेंगे सर 15 रेशियो की वैल्यू 3300 रुपए, इसका मतलब मैं कहूँगा हाँ। कहेंगे सर एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकते हैं। देखिए एक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? 15 से भाग देंगे। आप कहेंगे हाँ, 15 दूनी 30, आप कहेंगे 15 दूनी 30। कहेंगे सर एक रेशियो की वैल्यू तो 220 रुपए आ गई। हाँ बिल्कुल सही बात है। भुगतान में अंजलि का हिस्सा कितना? अंजलि का हिस्सा कितना है? कहेंगे सर अंजलि का हिस्सा तो 5 है। तो एक हिस्सा अगर 220 है तो 5 हिस्सा कितना होगा? आप कहेंगे सर 5 से गुणा कर दीजिए। ठीक, और अगर मैं 5 से गुणा करूंगा, 5 दूनी 10 और 11, 1100 कितना आ रहा है? 1100। अंजलि के पास कितना पैसा है? अंजलि का हिस्सा 1100 रुपए। आगे बढ़ते हैं। एक मिश्रण में अम्ल है और क्या है? कहेंगे सर पानी। 7:4 के अनुपात में इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया, 2 लीटर पानी मिला दिया, तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए भाई मैं अम्ल थोड़ी मिला रहा हूं, मैं तो पानी मिला रहा हूं, तो अम्ल तो मेरा सेम रहना चाहिए ना। अम्ल सेम भी है, यहां भी 7 रेशियो, यहां भी 7 रेशियो, लेकिन पानी 4 से 5 हो गया। इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे सर 1 रेशियो बढ़ गया। और 1 रेशियो किसके कारण बना? आप कहेंगे सर 2 लीटर जो पानी मिलाया ना उसके कारण बढ़ा। तो कह रहे हैं मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी? अम्ल की मात्रा तो 7 रेशियो है ना, अम्ल की मात्रा तो 7 रेशियो है। 1 रेशियो अगर 2 लीटर के बराबर है तो 7 रेशियो आप कहेंगे सर 14 लीटर के बराबर हो जाएगा, है ना जी। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। देखिए सीपी होता है मेरा क्रय मूल्य, एमपी होता है मेरा विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य मेरा 100 है तो विक्रय मूल्य मेरा 110 हो गया। ठीक, और कह रहा है कि 11 रुपए की छूट देने के बाद कुर्सी 132 रुपए में बेची गई। रेशियो नहीं है, देखिए यहां मैं रेशियो निकाल सकता हूं। आप कहेंगे सर 10-11 रेशियो है। 132 रुपए में 11 रुपए की छूट देने के बाद, अगर 11 रुपए की छूट दे रहा है तो मार्क प्राइस 143 दे हुआ होगा, तभी तो भैया 11 रुपए की छूट के बाद 180 रुपए में बेच रहा है। तो आप कहेंगे सर 11 रेशियो की वैल्यू 143 है। बिल्कुल सही बात है। तो 11 एकम 11, 11 तियां 33, यानी 13, 11 की जब 13 से मल्टीप्लाई होगी तभी 143 होगा। अगर यहाँ एक रेशियो की वैल्यू 13 है तो यहाँ भी तो 130 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए मेरा क्रय मूल्य कितना है? 130, और मेरा एसपी कितना है? 132। कितने रुपए में बेच रहा हूँ? एक्स्ट्रा 2 रुपए बढ़ाकर बेच रहा हूँ। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या कीजिए? 2 रुपए बढ़ाकर बेच रहा हूँ, उसके नीचे लिखिए प्रॉफिट या लॉस होगा तो सीपी को हमेशा नीचे रखेंगे, गुणे 100, 0 से 0 कट गए। अब देखिए 20/13, 13 एकम 13, पॉइंट लगाया, कितना बचा? 7, 13 पंजे 65, यानी 1.5 समथिंग कुछ आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4, 1.53%। इजी क्वेश्चन। एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपए और हानि 32% की, तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब क्या हो रहा है? हानि हो रही है। कितने परसेंट की? आप कहेंगे सर 32% की। 32% का मतलब क्या है? 32/100, काटेंगे 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20।
आप कहेंगे सर आपने रेशियो निकाल लिया 8/25। ये नीचे वाली जो चीज़ होती है ना, जो मेरी हमेशा सीपी होती है, ऊपर वाली चीज़ हो रही है। अगर प्रॉफिट होता तो ऊपर वाली चीज़ प्रॉफिट होती, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रही, लॉस हो रहा है। तो 25 की चीज़ को मैं 8 कम करके बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा, आप कहेंगे सर 17 में बेचेंगे। और 17 रेशियो की वैल्यू दे रखी है कितनी, 306। 17 रेशियो की वैल्यू 306, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे सर 17 एकम 17, 17 8 176, एक रेशियो की वैल्यू 18। एक रेशियो की वैल्यू 18, तो मेरे से क्रैमल पूछा है एक रेशियो 18, तो 25 रेशियो क्या होगा, 25 की 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहेंगे सर 18 पंजे 90, 9 कैरी 18 दूनी 36 और 9 45। बिल्कुल सही, तीसरा ऑप्शन। ठीक, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कृपया करके लाइक कर दें, ठीक है। और इसको वीडियो को ना आप शेयर नहीं कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि आप अगर अपने एक फ्रेंड को भी शेयर करेंगे ना, तब भी एक एक करके ही बंदे बढ़ते हैं, ठीक है। और नीचे कमेंट में बताओ कि क्या चाहिए और आगे, ठीक है, क्या चाहिए और आगे बताना। कह रहे हैं एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने हैं, 560 विद्यार्थी हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं उसमें लड़के हैं, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, इनका अनुपात दे रखा है कितना, 13:15। ठीक, 13 और 15 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना होगा, आप कहेंगे भैया 28 होगा। इसका मतलब 28 रेशियो की वैल्यू 560 छात्र दे रखी है, आप कहेंगे हाँ। कहेंगे सर 28 रेशियो की वैल्यू अगर 560 है तो मैं एक रेशियो की वैल्यू निकाल लूँ, मैं कहूँगा हाँ निकाल ले। एक रेशियो निकालने के बाद कुछ भी निकाल सकते हैं हम लोग। 14 दूनी 28, 14 चौका 56, 2 दूनी 4, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर 20 विद्यार्थी। एक रेशियो की वैल्यू 20 विद्यार्थी। कहेंगे सर अगर एक रेशियो की वैल्यू 20 विद्यार्थी हैं तो सर 13 रेशियो की वैल्यू तो 260 हो जाएगी ना। बिल्कुल सही बात है भाई, एक रेशियो 20 तो 13 दूनी 26, 260 हो गया। ऐसी सर आप कहेंगे 15 दूनी 30, सर 300 हो जाएगा, मैं कहूँगा हाँ। कह रहे यदि विद्यालय में 40 और लड़के दाखिल हो जाते हैं। अच्छा सर पहले 260 लड़के थे, अब 40 और आ गए, तो कहेंगे सर अब तो 300 लड़के हो गए, और सर लड़कियां भी 300 ही हैं। तो कह रहे हैं नया अनुपात बताओ लड़के लड़कों का। भैया 300 लड़के 300 लड़कियां, 1:1 आ जाएगा नया। आपको कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा आपको क्वेश्चन कहता जाए वैसा वैसा आप करते जाइए। मैं भी वैसा वैसा कर रहा हूँ, मैं लाइन पढ़ता हूँ उतना मैं लिख देता हूँ, फिर लाइन पढ़ता हूँ उतना मैं करता जाता हूँ। तो जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है उतना उतना करते जाइए। बस क्या है, आप अपनी स्पीड बढ़ाइए। एग्जाम में अगर आपको समय बचाना है, अपना एग्जाम अच्छे से निकालना है ना, तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी स्पीड का काम करिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। S1 एक काम को 16 दिन में कर सकता है, S2 एक काम को 80 दिन में कर सकता है, S3 की सहायता से वे, S3 की सहायता से वे यानी तीनों, ये दोनों मिलकर S3 की सहायता से काम को 6 दिन में कर पा रहे हैं। तो कह रहे हैं S3 अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि सर जब भी ये आता है मैं इन तीनों को एलसीएम लेता हूं। अगर आप प्रीवियस सीरीज फॉलो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप सारी की सारी वीडियोस देख लीजिए, ज्यादा लंबी नहीं है। ठीक, 4 से काटते हैं, आप कहेंगे सर 4 चक 16, 4 दूनी 8, 20 बार गया 6। फिर कहेंगे सर 4 एकम 4, 4 पंजे 20, फिर कहेंगे सर 6। कहेंगे सर अब 5 से कटेगा और 6 से कटेगा, मल्टीप्लाई करनी, 5 चौक 20, 20 चौक 80 और 8 छंग 48, 480। तो देखिए 16 दूनी 32, 16 43, तो यानी कितना आएगा, आप कहेंगे सर 30 आएगा, 8 छंग 48। ठीक, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 48 यानी 80 आ गया। ठीक, तीनों मिलकर एक दिन में 80 काम करते हैं। ठीक, तो S3 उसे अकेले कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे सर अगर मैं इन दोनों में से 36 घटा दूं, S1 और S2 का घटा दूं, तो मुझे S3 एक दिन में कितना काम कर रहा है पता लग जाएगा, आप कहेंगे हाँ। कहेंगे सर तीनों मिलकर 80 कर रहे थे, S1 S2 का घटा दो। सर S1 30 कर रहा था, S2 6 कर रहा है, यानी 36 घटा दीजिए सर। ठीक है 36 घटा दी, अगर मैं 80 में से 36 घटाऊंगा कितना आएगा, आप कहेंगे सर 44 आएगा। कहेंगे सर कार निकालने के लिए अगर S3 से करवाना है तो 480 कुल कार्य है और 44 से भाग दे दीजिए, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 120 कितना आ रहा है, आप कहेंगे सर 120/11। कौन सा ऑप्शन है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन। 14वां क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे।
ठीक, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन तो हम लोग पिछले सेट्स में बहुत सारे कर चुके हैं और मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, और नहीं देखी हैं तो जाके देखिए। ठीक, इसका आंसर कमेंट में मुझे बताना है आप लोगों को। ठीक, एक धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज इतना है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए आपको फार्मूला पहली बात तो पता है, अपॉन 100। ठीक, तो मेरा साधारण ब्याज कितना है? आप कहेंगे सर 2275 रुपये आपका साधारण ब्याज है और मूलधन आपसे पूछा है, यानी पी आपसे पूछा है। कहेंगे सर दर तो 13 दे रखी है, हाँ। समय 5 वर्ष दे रखा है, हाँ। ठीक, 5 दूनी 10, सर 20 आ गया नीचे। अंश से अंश काट सकते हैं, 13 एकम 13, 13 एकम 13, और कितना गया? 9 बचा, 9 इधर जाके 97, 13 सत्ते 91, और 5 13 पंजे 65। अब बस 20 की 175 से गुणा करनी है। 20 की 175 से गुणा करूंगा तो ये आएगा 35। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए 200 हो जाएगा, वो 150 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, जीरो लगा देंगे, बस ये है। कल वाला क्वेश्चन देखिए, तीन बार आ चुका है लगातार, 3 सेट से। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पिछले 3 सेट से लगातार आ रहा है। 1000 रुपए पर, देखिए अर्धवार्षिक है ना, फिर से ध्यान है ना, कल मैंने आपको बताया था अगर अर्धवार्षिक होगा तो समय दुगना हो जाता है। ठीक, और दर आधी हो जाती है, कल मैंने बताया था ना। अब देखिए 2 साल के लिए है और अर्धवार्षिक है, 2 साल का मतलब आप कहेंगे सर 6 महीने पे लगेगा, यानी 4 बार हो गया, 6 6 6 6, 2 साल हो गए पूरे। कितने हो गए? 2 साल हो गए। आप कहेंगे ठीक है सर, 1000 रुपए की चीज को इतना प्रॉफिट हो रहा है, कितना ब्याज मिल रहा है? 464.1, यानी अगर मैं इसका मिश्रधन निकालूं तो मिश्रधन में क्या होता है? ब्याज जुड़ जाता है। ठीक, और अगर मैं ब्याज जोड़ दूंगा तो कहेंगे सर 1464.1 हो जाएगा। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 4 साल के लिए है तो √4 ले लो, इसका √4 ले लो, तो ये किसका आएगा? 10। ये 11 का होता है, कल बताया था आपको, कल वाला सेट देखा होगा तो। कितने का प्रॉफिट? कितना? एक ब्याज मिल रहा है। एक ब्याज किस पे मिल रहा है? 10 पे मिल रहा है, गुणे 100, 0 0 कट गया। कितने परसेंट आया? 10%। क्या ये सही आंसर है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दर तो आधी हो गई थी ना, तो दर को दुगना भी तो करिए। तो कितना आंसर आया? 20%। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए 17वां क्वेश्चन। ठीक, टी यू और वी, ठीक है, इसका औसत भार दे रखा है, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर 42। अगर मैं इसका योग निकालूं, आप कहेंगे सर 2 की इधर गुणा कर दीजिए, जोड़ने का तो मतलब होता है योग। कहूँगा हाँ, तो सर मेरा योग तो 84 आ गया। टी और यू का औसत भार दे रखा है, मैं कहूँगा जैसे इसका निकाला है ना हमने, ऐसे टी और यू का भी योग निकाल लो। कहोगे सर ये तो 2 हैं, तो 40 का दुगना कर दूं, 80। हाँ बिल्कुल सही। ऐसी यू और वी का कर दूं, हाँ भाई कर दो। 36 का दुगना 72 होता है। कितना होता है? 72। कह रहा है यू का भार कितना है। अच्छा यू का भार पूछा है। एक काम करते हैं हम, इसको इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 को अगर मैं जोड़ दूं तो कहेंगे सर टी प्लस यू प्लस वी आएगा। ठीक, और सर 80 को 72 में जोड़ूंगा तो 152 आएगा। ठीक, अब देखें टी यू और वी, टी यू और वी, इनकी वैल्यू तो 84 है, तो कहेंगे सर यू प्लस 84 लिख दूं। लिखते हुए 84 उधर जाके घटा देंगे। आप कहेंगे हाँ सर 84 उधर जाके घटा देंगे। 12 में से 4 गया, इधर क्या बचा? 14, 14 में से 8 गया। आप कहेंगे सर 14 में से 8 गया, देखिए 12, 12 में से 4 गया 8, इधर 14, 14 में से 8 गया 6, कितना आया? 68। तो यू का भार कितना है? 68। कहाँ गलती करी हम लोगों ने? यू वी टी यू, ठीक है, 2 7 14 15, 84 इसमें से घटा दिया। क्या गलती हो रही है? टी यू वी का औसत भार इतना है। ओह शिट, यहाँ 3 आएगा क्योंकि पदों की संख्या 3 है ना, पदों की संख्या 3 है ना, तो यहाँ कितना आएगा? 3 दूनी 6, 4 दुनिया 4 तियाँ 12, 126 होगा। यहाँ कितना होगा? 126। तो 152 में से कितना घटाएंगे हम? 126 घटाएंगे। एक सेकंड इरेज कर लेता हूँ। ठीक, 126 घटाऊंगा
तो 12 में से 6 गया 6, 4 में से 2 गया 26। कितना आंसर आ रहा है? 26। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? देखिए कल मैंने आपको बताया था, ठीक। देखिए अब ध्यान समझिए, सम स्थानों पर अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर अंकों का योग। 9 में 6 जोड़िए, कितना आ रहा है? आप कहेंगे सर 15 आ रहा है। 1 में 4 जोड़िए, कितना आएगा? आप कहेंगे सर 5 आ रहा है। अगर मैं इसको घटाऊंगा कितना आ रहा है? 10। तो ये क्या 11 से कटेगा? नहीं। कब कटेगा? अगर 15 में से सम स्थानों पर अंकों का योग माने विषम स्थानों पर अंकों का योग में से अगर कुछ घटाने पर या तो 0 आए या 11 आता। यहाँ आ रहा है 10, या तो 0 आता या 11 आता, यहाँ आ रहा है 10, तो ये 11 से कटेगा? आप कहेंगे सर नहीं कटेगा। दूसरा बार ट्राई करते हैं। सम स्थानों पर अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर अंकों का योग। सम स्थान पर कितने? 6 और 8। 6 8 आप कहेंगे सर 14, और 9 और 5 आप कहेंगे सर 14। तो कहेंगे सर ये तो 0 आ गया, और अगर 0 आ गया तो ये 11 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या? ऑप्शन नंबर बी। मैंने अभी बताया ना, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वह 11 से विभाज्य होगा। ठीक, ये 11 का नियम है। ठीक, क्या है? सम स्थानों पर अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर अंकों का योग। तो सम स्थान पर 6 और 8 थे, माइनस विषम स्थान पर 5 और 9 थे। 5 9 को जोड़ा 14, 6 8 को जोड़ा 14, तो 0 आ रहा है। और अगर 0 आ रहा है तो ये 11 से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन। दो लड़के 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। मान लीजिए ये एक पुल है और 900 मीटर लंबा है। ठीक, वे 10 मीटर प्रति मिनट दे रखा है, ध्यान रखना, और ये 8 मीटर प्रति मिनट दे रखा है। एक दूसरे की ओर चलते हैं, इसका मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे? तो आप कहेंगे सर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। आपने पुरानी वीडियो में बहुत बार बताया है, अगर आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे। चाल मेरी कितनी है? आप कहेंगे सर चाल विपरीत दिशा में जुड़ जाती है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है विपरीत दिशा में, तो कितना हो गया? 18 मीटर प्रति मिनट। दूरी सर मेरी 900 मीटर है, समय सर मुझे निकालना है, और अंश से अंश काटना आपने कल सिखाया था। 18 पंजे 90, तो 50 मिनट आ रहा है। कितना आ रहा है? 50 मिनट। सर यही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते। क्रयमूल्य विक्रयमूल्य के बीच का अंतर। देखिए कितने सारे 10 से 12 क्वेश्चन पिछले सेट्स अगर आपने देखे तो आपको समझ आ रहा होगा, बार बार रिपीट हो रहे हैं। और लाभ प्रतिशत 10% है, तो 100 की चीज को अगर 110 में बेचूंगा तभी तो मेरे को लाभ होगा। आप कहेंगे हाँ। और इन दोनों के बीच का अंतर जो 10 रेशियो है, यही तो 120 के बराबर है। आप कहेंगे हाँ। विक्रयमूल्य पूछा है, विक्रयमूल्य पूछा तो 1:12, 0 से 0 कट गया। 1:12 तो 110 रेशियो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 110 गुणे 12, और 12 की 110 से गुणा करूंगा ना 1320 आएगा। 11 12 132 होता है, सबको पता है। ठीक, तो वीडियो यहीं तक थी। देखिए वीडियो को लाइक जरूर करा करें आप, लाइक करने में पैसे थोड़ी लगते हैं, कमेंट करें। और चैनल, बहुत से लोग वीडियो देख ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें यार, सपोर्ट दिखाएं थोड़ा अपना, जितना हो सकता है उतना सपोर्ट दिखाएं, ठीक है, जितना हो सकता है। और वीडियो को शेयर करें आप लोग, ठीक है। अभी तक मैंने आप लोगों से नहीं कहा कि वीडियो को शेयर करें, आज मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि कृपया करके आप वीडियो को शेयर करें। आप कम से कम 2 बंदों के साथ, जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह हैं उसमें आप शेयर करो, ठीक है। और 54 की 54 शिफ्ट आएंगी इसमें, मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक। 54 की 54 शिफ्ट आएंगी, अभी तक मैंने एक भी दिन गैप नहीं कराया, मैं कंटिन्यू वीडियोस डाल रहा हूँ, ठीक है, और आगे भी आएंगी। और मैंने कल बोला था ना, आप कहेंगे तो मैं एक दिन में 2 वीडियोज भी डाल दूंगा, ठीक। ट्राई करूंगा मैं एक दिन में 2 वीडियोज डालने की, ताकि आपकी 54 की 54 शिफ्ट जल्दी निपट जाए। और पेपर की डेट आ चुकी है, ठीक, आपको पता है 4 फरवरी से पेपर स्टार्ट है। ये सीरीज जो देख के जाएगा ना, उसे 200% फायदा होने वाला है, 200% फायदा होने वाला है। आप एक बार इसे देखें तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पेपर इतना सरल होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं।